व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है शिवम एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 20s में, बेसिकली आपके 20s में आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या क्या करना चाहिए, कैसे आपको पैसे के बारे में सोचना चाहिए। नाउ गाइस, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में और पैसे में इन जनरल, तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल गाइस। चलिए बात करते हैं 20s में पैसा बनाने के बारे में। नाउ मैं गेस कर रहा हूँ मोस्टली आप में से जो लोग हैं, जो अगर मैं एनालिटिक्स भी देखूँ और आप लोगों के कमेंट्स भी देखूँ, आप लोग या तो 20s में हैं ऑलरेडी, अपने कॉलेज में हैं, कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, या आप में से कुछ लोगों ने अभी 1 साल 1.5 साल हुआ है जॉब स्टार्ट की है, एंड कुछ लोग आपके जस्ट कॉलेज में जाने वाले हैं, लेट टीन्स में है, 19 वगैरह की रेंज में हैं आप लोग। तो दिस आई थिंक इज अ वीडियो विच आई थॉट कि आप लोगों को हेल्प करेगा। एंड ये वो चीज़ें हैं जो मुझे अगर मेरे 20 के पहले पता होती तो बहुत फायदा होता था। ये सब चीज़ें मैंने लाइक अराउंड 20-21 के आसपास पढ़ना स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट किया, स्टार्टेड लाइक एक्चुअली अप्लाइंग ऑल ऑफ दिस अराउंड 22-23 के आसपास। तो दैट मेड अ बिग डिफरेंस। ये 2-3 साल का भी फर्क पड़ा, पर 20s में होने का फायदा ये है कि आपके पास लाइफ में बहुत सारा टाइम होता है। एंड आपको, अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मेरा वीडियो नहीं देखा तो वीडियो चेकआउट कर लो। लाइक लिटरली 2-2, 3-3 साल, अगर हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करें एंड आपके रिटायरमेंट के हिसाब से उस प्लानिंग की बात करें, तो 2-3 साल जल्दी स्टार्ट करना या 4-5 साल जल्दी स्टार्ट करना मेक्स अ बिग डिफरेंस। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं यार 30 की रेंज में आके मैं इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूंगा जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। प्रॉब्लम इज, अगर आप उस कंपाउंड इंटरेस्ट वाले कैलकुलेटर में सिर्फ 10 साल का डिफरेंस डाल के देखो तो आपकी लाइफ, आप मतलब घबरा जाओगे नंबर्स देख के कि कितना फर्क पड़ सकता है। एंड सेकेंड डाउट जो बहुत सारे लोगों को होता है, यार मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं कि मैं इन्वेस्ट करूं। नो, द पॉइंट इज नो मैटर व्हाट अमाउंट ऑफ मनी यू हैव, यू कैन स्टिल इन्वेस्ट। एंड आप उसको एक सही तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हो, जिसकी मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी सैलरी कितनी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका एज कितना है, ऑप्टिमली ये 20s वालों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, राइट? तो सैलरी कितनी है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वी विल स्टिल इन्वेस्ट। तो नंबर 1 चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे आज की डेट में, इंडिया में भी, बाहर तो ये कल्चर है ही, बट इंडिया में ऐसा होने लगा है कि लोग जो है वो अपने 20s में, जो स्टूडेंट लोन वाला एक कॉन्सेप्ट है, आप देखो तो वो स्टूडेंट लोन वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पे भी इंडिया में भी आने लगा है। तो बहुत सारे लोगों के ऊपर लोन्स हैं। आपके पढ़ाई का लोन हो सकता है, या आप जस्ट कॉलेज एंटर किए हो या कॉलेज खत्म किए हो, एंड यू आर जस्ट 21-22, आप अपना पहला जॉब ले रहे हो, आपको लोन चुकाना है अपने कॉलेज का। आई थिंक द फर्स्ट प्रायोरिटी इन दिस केस ये होनी चाहिए कि आप वो लोन रैप अप करो। वो लोन रैप अप का कैसे फंडा है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली व्हाट यू शुड बी डूइंग इज, आप 10% सेव कर रहे होने चाहिए पैसा आपका, इनकम का, ग्रोस का, नेट का नहीं, टैक्स देने, प्री टैक्स। तो प्री टैक्स का आप 10% सेव कर रहे होने चाहिए एक अलग अकाउंट में, एंड 20% यू शुड बी इन्वेस्टिंग। तो आपको जो आपका खर्चा और लाइफ चलानी है, जो पार्टी करनी है, जो करना है, 70% ऑफ योर सैलरी में आपको वो करना है ग्रोस की। 10% सेव कर रहे हो, 20 इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जब तक आपके ऊपर लोन है, मेरा ऐसा मानना है कि वो 20% जो आप इन्वेस्ट करने वाले थे उसको या तो पूरे के पूरे 20 को लोन पे लगा लो, या उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 10 लोन में लगाया, जब लोन खत्म हो गया तब इन्वेस्टिंग को 20% आपने दे दिया। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर सीखें एंड सीखें कि कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर अगर आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी नेक्स्ट बात आ जाती है इसमें, तो ये इसके लिए आप वीडियोस वगैरह चेकआउट कर सकते हो, मैंने भी इस पे वीडियोस बनाए हैं। एंड अपना स्किल सेट कैसे बढ़ाना है उस पे आप टाइम लगा सकते हैं 20s में, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये आप वीडियोस देख सकते हो। हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, मैं बात कर रहा था मार्केट्स की। तो मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो सकते हो एंड क्यों उन चीजों में इन्वेस्ट करना है, ये मैं आपको बता दूंगा। इसमें फिर आप आपका थोड़ा सा रिसर्च और थिंकिंग लगा के और डीप में जा सकते हैं। नंबर 1 चीज गाइस हमें ये देखनी है, मैंने आप लोगों के साथ एक बार पहले भी फ्रेमवर्क शेयर किया है कि बॉन्ड्स या डेट वर्सेस इक्विटी रेशो होता है। तो अगर मेरी उम्र 20 ईयर्स है, देन 20% ऑफ माई पोर्टफोलियो शुड बी इन बॉन्ड्स या डेट बेसिकली। आप अगर 20 के हो तो मेरे हिसाब से आप वो स्टेप भी स्किप कर सकते हो, आप 100% इक्विटी में हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम फ्रेम बहुत लंबा है, तो यू कैन टेक दैट रिस्क कि आपको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में पैसे की जरूरत नहीं है। तो अगर मार्केट क्रैश भी होता है,
आपका पैसा इन्वेस्टेड है, आप इन्वेस्टेड रह सकते हो, आपको इमीडिएटली पैसा विड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्सो बिकॉज आप 10% सेव करते आ रहे हो, आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मोस्टली इक्विटी साइड पे आपको सोचना है। नाउ इक्विटी में आप कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 1 चीज जो आई थिंक बहुत सारे लोग भूल जाते हैं वो है रिटायरमेंट अकाउंट्स। नाउ पीपीएफ 15 साल, एनपीएस जब आप रिटायर होते हो, यू कैन चूज विच वन। नॉर्मली द सजेशन इज समथिंग लाइक अ पीपीएफ। हाउएवर आपको देखना है वो 80C में आता है तो 1.5 लाख का आपको उसमें लिमिट होता है। पीपीएफ में 15 साल वगैरह का लॉक इन है, दैट इज अ ह्यूज लाइक बहुत बड़ा लॉक इन है। हाउएवर और प्लस उसका जो रिटर्न है कंपैरेटिवली कम है, तो पीपीएफ इज वन ऑप्शन। हाउएवर दूसरा इससे बहुत ही ज्यादा बेटर सजेशन होता है कि आप एक पार्ट पीपीएफ की बजाय टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, जिनको हम ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स बोल देते हैं, ईएलएसएस, उन म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। इसमें बहुत सारे कंपनीज हैं लाइक पराग पारेख, अपना आदित्य बिरला वगैरह सब लोग हैं। तो यू कैन चूज व्हाट कंपनी यू वांट टू गो विद, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो चाहे कोई भी हो। एंड इनका जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें 3 साल का लॉक इन होता है 1.5। बाकी आप जो सीए से बात करके देख सकते हैं एग्जैक्टली क्या डिटेल्स है। 1.5 लाख तक का टैक्स सेविंग इसमें आपका हो सकता है। ईएलएसएस स्कीम्स का फायदा ये है कि 3 साल का ही सिर्फ लॉक इन है, आपको रिटर्न यूजुअली ठीक मिल जाते हैं, नॉट बैड रिटर्न्स। लाइक आप जो वो हम 15% का टारगेट लेके चलते हैं, नॉर्मली वो 15% हिट हो जाता है इसमें। एंड इसका फायदा ये है कि 3 साल के बाद आप लॉक इन आपका हट जाता है, तो आप चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो पड़ा रहने दे सकते हैं। यूजुअली बेस्ट ऑप्शन इज उसको 3 साल के बाद भी वहीं पड़ा रहने दे बिना हाथ लगाए। अगर जरूरत पड़े तो ही उसको विड्रॉ करें, बट मोस्टली वो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। तो एक ईएलएसएस वाला ये पार्ट हो जाता है। दूसरा पार्ट गाइस इसका हो जाता है, तो अब इसको डिवाइड कैसे करना है, रेशो, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया पोर्टफोलियो एलोकेशन के ऊपर, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बट आई स्टिल रिपीट, ये जो पार्ट है ये आपका जो पूरा जो पोर्टफोलियो है उसका वही जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होगा उसका 5-10% आप इसमें डाल सकते हैं। चाहे अगर आपका सैलरी आपको लगता है अच्छा है, ठीक है, देन यू कैन मैक्स इट आउट, विच इज 1.5 lakhs अ ईयर, यू कैन मैक्स इट आउट ऑन यू। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड वाली कैटेगरी में आ जाता है इंडेक्स फंड्स / नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स। मतलब कौन से फ्लेक्सी कैप टाइप के म्यूचुअल फंड्स हो गए, वहां पे भी यू शुड बी इन्वेस्टेड, क्योंकि नॉर्मली जो ऐसा मैंने देखा है ईएलएसएस से बेटर रिटर्न्स देते हैं ये वाले जो फंड्स हैं, as well as there is no lock-in, as well as kind of you can choose, so there is a lot of variety, क्योंकि ELSS में आपको यूजुअली इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी जैसी यहाँ मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल फ्लेक्सी कैप है जो स्मॉल कैप में भी पैसा डालता है, मिड कैप में भी पैसा डालता है और लार्ज कैप में भी पैसा डालता है। तो आप चाहे थोड़ा जो मार्केट का वॉलेटिलिटी रिस्क है वो ज्यादा ले रहे हैं यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम बिकॉज आप एक लंबे होराइजन पे एंड एक लॉन्ग टर्म पे बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी दैट बिग ऑफ अ डील एंड आपको रिटर्न्स जो है वो काफी अच्छे यहाँ पे मिल सकते हैं। स्पेशली अगर आप एसआईपी अप्रोच कर रहे हो या एक बड़े मार्केट डिप में लमसम डाल रहे हो और नॉर्मली अपनी एसआईपी चलने दे रहे हो। नेक्स्ट बात आ जाती है इंडिविजुअल स्टॉक्स की। आई थिंक ये छोटा पोर्टफोलियो होना चाहिए या छोटा पार्ट होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का। बहुत बार ऐसा होता है हम किसी की बात सुनते हैं एंड हम एक स्टॉक में पैसा डालते हैं एंड वो 40% बढ़ जाता है और हमको लगता है अरे मैं तो वॉरेन बफे हूँ, मैंने इसमें डाला 40% बढ़ गया। फिर गलती से एक और स्टॉक में डालता हूँ वो भी 30% 40% बढ़ जाता है। मैं बोलता है यार कि मैं तो सही में वॉरेन बफे हूं, राइट। यहाँ पे आप वो क्यों प्ले कर सकते हो, आपको नहीं भगवाने वाला, राइट। एंड वो फिर हम क्या करते हैं अपनी दुनिया में वो हो जाते हैं एंड उसका प्रॉब्लम ये होता है कि बीइंग राइट वंस और ट्वाइस इज नॉट इक्वल टू बीइंग राइट फॉर द नेक्स्ट 45 years ऑफ योर लाइफ। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 20 years की एज में, आपका 40 साल आप रिटायरमेंट के हिसाब से अगर सोचो मेरे को क्या करना है, आज 10-15 हज़ार डालना है रेगुलरली ताकि हम रिटायरमेंट के टाइम पे 5-6 करोड़ निकाल सकें। हार्वर्ड मार्क्स ओक्ट्री कैपिटल नाम के एक फंड को चलाते हैं, तो उनकी एक बुक है मास्टरिंग द मार्केट साइकिल, ग्रीन कलर की बुक है, आप चेकआउट कर सकते हो। मैं इनफैक्ट एक रिव्यू बना दूंगा, मेरे पास पढ़ी है वो। तो आई ट्राई एंड रीड दैट एवरी 2 or 3 years एंड जब आई डोंट थिंक बहुत पुरानी बुक है, सो इट अप्लाइज काफ़ी रिसेंट चीज़ों में भी। तो उनमें उस बुक में उन्होंने एक चीज बोली थी कि यार एक माइक्रो साइकिल्स होते हैं और एक मैक्रो साइकिल्स होते हैं। तो मार्केट ऐसे ऐसे तो चलती है छोटे टाइम फ्रेम में, बट बड़े टाइम फ्रेम में भी बड़े साइकिल होते हैं, राइट। तो उसका एक फंडा ऐसा है कि अगर आप टाइम करने की कोशिश करो मार्केट को, या जब डिप आएगा मैं ले लूं, जब डिप नहीं आएगा, जब पीक आएगा तब मैं निकाल लूं, तो मैं ऐसे बहुत ज्यादा रिटर्न बना सकता हूँ। मार्केट तो मेरे को 15% देती है, बट मैं ऐसा किया तो मैं चैंपियन 50% बना सकता हूँ। प्रॉब्लम इज इफ यू आर डूइंग दैट यू हैव टू बी राइट एवरी सिंगल वन ऑफ द टाइम्स। अगर आप उसमें से मान लो 2 बार गलत हो गए या 3 बार गलत हो गए तो बहुत बड़ा लॉस आपको झेलने को मिल सकता है।
एंड उसमें ऐसा है कि डिप नहीं पकड़ पाए तो लॉस मिलेगा, टॉप नहीं पकड़ पाए तो यू कुड मिस अ लॉट ऑफ गेन्स। अब लॉट ऑफ गेन्स का मतलब क्या है, मतलब ऐसा है कि अगर हम देखें, अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर्स इसके याद नहीं, बट वो एग्जांपल कुछ बहुत सिंपल सा है कि अगर आप पिछले 20 साल में पूरा टाइम मार्केट में इन्वेस्टेड थे तो आपको एक्स रिटर्न मिला था, बट अगर आप उसमें से सिर्फ 10 अच्छे वाले दिन आपने मिस कर दिए, 10 दिन 15 या 20 साल में लिटरली 10 दिन जब मार्केट अच्छी राइज की है वो मिस कर दिए ना, तो आपका रिटर्न हाफ हो जाता है 10 दिन मिस करने का। तो सोचो आपने कहीं गलती कर दी वो मार्केट टाइम करने में, पैसा पीक पे निकालने में या डिप में डालने में, और आपने वो 10 दिन मिस कर दिए, यू आर डन, राइट। तो टाइम इसलिए बोलते हैं टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। तो मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, तो मार्केट को बीट करने के चक्कर में पड़ने की बजाय SIP करो, लॉन्ग टर्म पैसा पड़ा रहने दो। सो दैट वे यू हैव टू बी राइट नेवर। बेसिक हम जैसे डम लोगों के लिए बेस्ट इन्वेस्टिंग का टेक्निक है। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि वॉरेन बफेट जैसा बंदा जो दिन का 10 घंटा इस चीज को दे सकता है and additionally he has the brain power to understand all of this, can make those decisions. People like me cannot. तो मेरे लिए डम्ब टेक्निक क्या है, पैसा डालो बात खत्म, पैसा डालो बात खत्म, बाय एंड होल्ड फॉर लाइफ, या आप क्रिप्टो में तो होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ, हॉडल करो उसको। एंड उसका फंडा यही है कि यार मुझे सही होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर महीना पैसा डाल रहा हूं एंड मैं लॉन्ग टर्म का सोच रहा हूं, तो आई डोंट हैव टू बी राइट एवरी सिंगल मंथ। पर अगर मैं मार्केट को टाइम कर रहा हूं या ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे जितनी बार मैं सही हूं वो नंबर जो है वो ज्यादा होना चाहिए जितनी बार मैं गलत हूं उससे, और वो सीक्वेंशियली फिर वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शुड ऑल्सो बी हायर देन दैट लॉस, राइट। तो इसमें रमित सेठी का भी अगर आप इंटरव्यू देखोगे, कल परसों एक इंटरव्यू आया टॉम बिलीव के शो में, उसने भी एक चीज बताई कि लोग आपको ट्रेडर बनाने की कोशिश करेंगे, आप उनके रिटर्न्स देखो, यू विल गेट ग्रीडी, यू विल सी कंपनीज वही ट्राई करेंगी, क्योंकि कंपनीज आपके ट्रेडिंग से पैसा बनाती हैं, एक्सचेंजेस को पैसा मिलता है आप जब ट्रेड करते हो, तो दे वांट यू टू बिकम ट्रेडर्स, राइट, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। तो वो अपने एक फ्रेंड का एग्जांपल दे रहा था जो शायद पिछले 29 साल में ऐसा ट्रेडिंग कर रहा है और नेट ही इज इन लॉस अ लॉट। 99% of the traders are not in long term profit. कौन प्रॉफिट में? लॉन्ग टर्म होल्डर्स। तो वो एंगल से हमें सोचना है कि हम कितना टाइम मार्केट में स्पेंड कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा सेगमेंट हो गया, बट आप समझ रहे हो क्या करना है। नाउ तो पॉइंट वाज इंडिविजुअली स्टॉक्स में सिलेक्शन करने की बजाय, हर बार सही होने की बजाय, यू कैन इन्वेस्ट इनटू द म्यूचुअल फंड्स, इनटू इंडेक्स फंड्स, एंड अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करना चाहते हो तो एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है स्मॉल केसेस यूज करना। स्मॉल केस इज ऑल्सो लाइक अ म्यूचुअल फंड। मतलब क्या है, बेसिकली म्यूचुअल फंड की तरह ऐसा नहीं है कि वो पूरा फंड बना हुआ है, वो इंडिविजुअल स्टॉक्स के गुट्ठे होते हैं। म्यूचुअल फंड भी बेसिकली वही होता है, राइट, बट यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल स्टॉक्स का एक कलेक्शन है पर्टेनिंग टू अ वेरी स्पेसिफिक थीम, स्मॉल केस। तो वो स्पेसिफिक थीम में कैसे इन्वेस्ट करना है वो आप स्मॉल केस अगर चेक करोगे तो जेरोदा वगैरह के थ्रू आप वहां पे कर सकते हो। एंड स्मॉल केस इज एन ईजी वे, क्योंकि वहां पे आप उनका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो आपको एग्जैक्टली पता लग सकता है। आपको कंपनीज में किस कंपनी में कितना रेशो वो पैसा डालेंगे वो पता लग जाता है, एंड वो नॉर्मली बेस्ट होता है, एंड इट इज बेटर देन पिकिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स, एंड इट वर्क्स आउट वेरी वेल इन द लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से। तो स्मॉल केस एक तरीका है जिससे आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा डाल सकते हो, बट वो एक थीम फॉलो करते हैं। तो उसमें अलग अलग थीम है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, आप इनफैक्ट मिडिल क्लास ग्रोथ पोर्टफोलियो है, डिविडेंड एरिस्टोक्रेट पोर्टफोलियो है, उनके ऐसे अलग अलग उन्होंने पोर्टफोलियो बना रखे हैं जो आप फॉलो कर सकते हो स्मॉल केस के थ्रू। सो दैट इज इट गाइज। आई थिंक ये कुछ तरीके हैं जो आपको यूज करने चाहिए, जो आपको सोच के, जिनको दिमाग में लेकर आपको इन योर 20s यू शुड बी इन्वेस्टिंग एंड यू शुड बी थिंकिंग अबाउट इन योर 20s। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर इसमें कुछ चीज आपको लगता है मैंने मिस कर दिया तो उसको जरूर नीचे कमेंट में छोड़े एंड मुझे बताएं आपको ये वीडियो में बताए गए टिप्स आपको कैसे लगे। गाइस दिस इज शिवम एंड आप देख रहे हैं फाइनेंशियल फंडा। अगर आपको ये चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जरूर लाइक बटन पे जो है थोड़ा सा प्यार से टैप कर दीजिए, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को पता लगे आपको ये वीडियोस पसंद है, चैनल भी आगे बढ़े एंड आपको इस तरह के वीडियोस और सजेस्ट किए जाए। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। दिस इज शिवम, मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाओ।